इजिप्ट के गीजा पिरामिड से 200 किलोमीटर दूर रेड सी के पास एक ऐसा एरिया है जिसे वादी अल ज़ारफ कहा जाता है। इस सुनसान और वीरान रेगिस्तान के चारों तरफ सिर्फ लाइमस्टोन के पहाड़ और रेत ही रेत है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा सीक्रेट स्पॉट भी है जहां पर ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें 4500 साल पहले दफन कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह जो जगह अभी आप देख रहे हो, यहाँ एक लाइमस्टोन का बड़ा सा टीला है। ऊपर से देखने पर यह एक नॉर्मल टीला दिखाई देता है, मगर नजदीक से देखने पर यह मालूम पड़ता है कि यहाँ पर पत्थरों को काटकर सुरंग बनाई गई है और इन सुरंगों को इन बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से ब्लॉक किया गया है। हजारों साल पहले इजिप्शियन लोगों ने इन सुरंगों में कुछ ऐसा छुपाया था जिसे वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते थे, लेकिन समय के साथ जब सुरंगों से पत्थर हटाए गए तो दुनिया के सामने ऐसे ऐसे राज सामने आए जिनको सुनने और देखने के बाद हर कोई हैरान रह गया। क्या थे वो राज और इन सुरंगों में अक्सर ऐसा क्या छुपाया गया था जो इजिप्शियन कभी दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते थे? आइए आज के इस वीडियो में विस्तार से इन सुरंगों में दफन राजों को उजागर करते हैं। दोस्तों, यूं तो इजिप्ट के पिरामिड पूरी दुनिया में आज तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बने हुए हैं। इजिप्ट में पिरामिडों के अलावा भी इजिप्ट का चप्पा चप्पा दिलकश और मिस्टीरियस नजारों से भरा है। जानकार मानते हैं कि अभी भी इजिप्ट और अफ्रीकन रेगिस्तान के रेत में बहुत सारे पिरामिड दफन हैं। फिलहाल जितने भी पिरामिड हैं उनमें से सबसे बड़ा पिरामिड इजिप्ट के शहर कायरो में मौजूद है, जिसे पिरामिड ऑफ द कुफू कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 480 फीट है, जिसको कि इजिप्शियन किंग कुफू ने बनवाया था। जबकि इसके नजदीक 450 फुट ऊंचा दूसरा पिरामिड है जिसे किंग कुफू के बेटे ने बनवाया था। हैरत की बात तो यह है कि इतने ऊंचे ऊंचे पिरामिड को बनाने के लिए 25 लाख लाइमस्टोन्स पत्थरों को रेक्टेंगल एंड स्क्वायर ब्लॉक यूज किए गए थे, जिनमें से हर एक ब्लॉक का वजन तकरीबन 2500 किलोग्राम तक होता था, जिनको इतनी ऊंचाई तक ले जाना और उन्हें एक परफेक्ट एंगल पर सेट करना उस जमाने में कैसे पॉसिबल रहा होगा, ये सोचने की बात है। क्योंकि अगर इसी काम को आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ भी किया जाए तब भी ये बहुत ही मुश्किल एंड चैलेंजिंग टास्क है। जानकारों की माने तो यहाँ पर यह पिरामिड बने हैं, वहां कभी एक फलता फूलता शहर हुआ करता था, लेकिन कुछ अनजाने रीजन की वजह से वह पूरा एरिया कई फीट रेत की चादर में ढक गया। गीजा से बाहर निकलकर आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च करना शुरू किया तो उन्हें गीजा से 200 किलोमीटर दूर रेड सी के पास एक पुराना बंदरगाह मिला, जो कि शायद किंग कुफू के समय इस्तेमाल किया जाता होगा। समंदर के पास मिला यह टूटा फूटा स्ट्रक्चर इतना बड़ा था कि इस पर कई सौ लोग रहकर एक साथ काम कर सकते थे। आसपास के एरिया में जब छानबीन की गई तो यहाँ बहुत मात्रा में बोट एंकर भी मिले, जो ये पुष्टि कर रहे थे कि किसी जमाने में यह स्ट्रक्चर जीता जागता व्यापारिक बंदरगाह रहा होगा। उस दौर में पत्थरों से बने एंकर होते थे जिनमें छेद करके रस्सियां बांधी जाती थीं और उनकी मदद से नावों को बंदरगाह के पास पार्क किया जाता था। अब एक बात आर्कियोलॉजिस्ट को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही थी कि अगर यह बंदरगाह है तो यहाँ पर नाव या उनके नाव के पार्ट्स भी जरूर होने चाहिए। इसी सोच के साथ इस स्ट्रक्चर के आसपास खुदाई शुरू की गई। खुदाई में पाया गया कि लाइमस्टोन के नीचे बहुत सारी गुफाएं हैं, जिनमें कि इजिप्शियन व्यापार के दौरान अपनी नाव को लुटेरों से छुपा कर रखते थे। इसके अलावा इन गुफाओं में बड़े बड़े स्टोर रूम्स की तरह स्पेस मिला, जिसे अंदाजा लगाया गया कि इन नावों को छुपाने या फिर नावों में रखे सामान को रखने के लिए उपयोग में इन्हें लिया जाता रहा होगा। गुफाओं के अंदर दीवारों पर किंग कुफू के नाम भी लिखे दिखाई दिए। किंग कुफू के नाम के पीछे की वजह यह है कि उस समय इजिप्शियन अपने किंग को ही भगवान माना करते थे और दीवारों पर उनका नाम लिखकर इसलिए रखते थे क्योंकि उनका मानना था कि उनका भगवान उनके साथ हमेशा उनकी मदद के लिए खड़ा रहे। जब इन गुफाओं की और अच्छे से तहकीकात की गई तो एक बड़े से पत्थर के नीचे एक पापायरस भी मिला।
पपायरस एक मोटे कागज की तरह होता है जिसे पपायरस के प्लांट से तैयार किया जाता है और जिसको कागजी दस्तावेजों के तौर पर लिखने के लिए उपयोग में लिया जाता था। जो पपायरस सुरंग में मिला था उसकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी थी। बहुत सारे टुकड़ों में वो बंट चुका था, जिन्हें बाद में रिसर्चरों ने जोड़-जोड़कर उसमें लिखित जानकारी को डिकोड करने का काम किया। गुफा में मिले पपायरस से जो जानकारी मिली उससे कुछ हद तक इस गुत्थी को सुलझाने में मदद मिलने वाली थी कि इजिप्ट के पिरामिडों को कैसे बनवाया गया होगा। दरअसल इस पपायरस में यह लिखा था कि वादी अल जाफर से थोड़ी दूर सिनाई नाम की जगह से कॉपर को निकालकर इसी बंदरगाह पर लाया जाता था, जहां से डंकीज पर कॉपर्स को लोड करके नील नदी तक ले जाया जाता था और फिर नदी के रास्ते से गीजा के पिरामिडों तक इस कॉपर को पहुंचाया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि गीजा के पिरामिडों में तो लाइमस्टोन के पत्थर लगे हैं, तो फिर कॉपर का क्या काम? कॉपर क्यों ले जाया जाता होगा? तो आपको बता दें कि लाइमस्टोन के पत्थरों को काटने और तराशने के लिए जिन औजारों का उपयोग किया जाता था वो सब कॉपर से बनाए जाते थे, क्योंकि उस समय तक लोहे का औजार नहीं हुआ करता था। जिन पत्थरों को कॉपर के औजारों से काटा जाता था उन्हें सीढ़ियों और रैंप की मदद से इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया जाता था और कुछ इस तरह से इन पिरामिडों का निर्माण हुआ होगा। अब भी रिसर्चर्स का एक बड़ा तबका इस थियरी से सहमत नहीं है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।